हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज अभी मैं एक्चुअली बीपीएससी 67th का डेट अनाउंस हो गया। आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि 20 और 22 सितंबर को इसकी तिथि रखी गई है आयोग के द्वारा। एक अजीब बात है कि आयोग डेट अनाउंस करती है और आयोग के साइट पे नहीं आके पहले किसी न किसी समाचार पत्र में आ जाता है। तो आयोग को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, पहले अपने साइट पे देनी चाहिए। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी ये देखिए, आप डेट से रिलेटेड ये है, इसमें समस्या क्या होने वाली है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 20 और 22 ये 2 दिन में पहली बार बीपीएससी के इतिहास में 67वीं प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन ली जाएगी। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी 67वीं पीटी का आयोजन 20 सितंबर और 22 सितंबर 2022 को किया जाएगा, यानी एक से ज़्यादा शिफ्टों में परीक्षा होगी। तो यूँ ही एक से ज़्यादा शिफ्टों में परीक्षा होगी तो दोनों डेट में जो एग्ज़ाम होगा उसको एक स्तर पे लाने के लिए उसको परसेंटाइल बेस पे उसको इक्वेट किया जाएगा, एक समान स्तर पे लाया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो ही परसेंटाइल बेस पे किया जाएगा तो उसमें पता है आपको कि क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है कि किस में मार्क्स प्लस होगा माइनस होगा, ठीक है। लेकिन बीपीएससी की नोटिफिकेशन में, नियमावली में ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको अगर एक से अधिक तिथि में अगर प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी तो उसको किस आधार पे उसको समान स्तर पे लाया जाएगा, उसका क्या फार्मूला होगा। तो ये एक विवाद का विषय बन जाएगा और अभी से छात्र विचार करने लगे हैं न्यायालय में जाने के लिए, क्योंकि नियमावली में इस तरह की बातें हैं नहीं। पहले ही लिख दिया जाता है कि इस नियमावली में कि अगर छात्रों या कैंडिडेट या एप्लीकेंट की संख्या अगर बहुत ज़्यादा होगी तो परीक्षा एक से अधिक चरणों में लिया जाएगा। अगर परीक्षा एक से अधिक चरणों में लिया जाएगा तो उसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा या परसेंटाइल के आधार पे स्कोर को एक समान स्तर पे लाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले कभी भी बीपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 2 तिथि में नहीं लिया गया है। तो इस पर लिया जा रहा है। उससे पहले आयोग को उसके नोटिफिकेशन में बदलाव करना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है तो खेल का नियम जो है खेल के बीच में नहीं बदला जा सकता। आपको पता है कि इस आधार पे न्यायालय में बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं जहां पे आयोग को मुंह की खानी पड़ी है। तो छात्र अभी से इसके लिए परेशान है। ये तो हो गया एक मामला। दूसरा मामला ये है कि आप ये समझिए कि यूपीएससी का जो मुख्य परीक्षा का आयोजन हो रहा है 18 से 25 सितंबर को, उसमें 16 से 16, 17, 18 3 डेट में एग्जाम है पहले, उसके बाद 24 और 25 है। तो क्या इस बीच में प्रारंभिक परीक्षा लेना कहीं से भी उचित है? सभी को पता है कि बिहार के बहुत सारे छात्र जो हैं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह से 16, 17, 18 वो मुख्य परीक्षा देंगे, फिर 24, 25 सितंबर को उनका मुख्य परीक्षा होगा और बीच में 20 और 22 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा लिया जाना। आपको लगता है कि आलोक का ये कदम उचित है? अगर आपको लगता है उचित है तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं लगता है उचित है तो हम सभी को, जितने भी छात्र हैं, उनको ज़रूर मेल भेजना चाहिए आयोग में। और इतना मेल भेजिए, इतना प्रेशर पड़े आयोग को पर कि आयोग को अपनी ये तिथि बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़े, क्योंकि ये छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी है, ये न्याय नहीं है। आप अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर ठीक है, अगर 20-22 को ले ही रहा है आयोग तो कुछ दिन एक्सटेंड कर दे, 5 अक्टूबर के बाद एग्जाम में क्या फ़र्क पड़ना है। उतना डिले जब हो ही गया है तो कुछ और डिले हो जाएगा, इससे कोई बहुत बड़ी आफत तो नहीं आ जाएगी, सुनामी तो नहीं आ जाएगी। अब छात्रों के हित में आपको पता है कि सभी आयोग अपनी मनमानी करता है, छात्रों के हित के बारे में बिल्कुल भी ख्याल रखता। अपना जब उन्हें एक्सटेंड करना होता है एग्जाम डेट, बिना किसी वजह के एक्सटेंड कर देते हैं, जबकि सच में जेन्युइन वजह है कि 20-22 को एग्जाम नहीं लिया जाना चाहिए। तो ज़बरदस्ती आयोग तिथि घोषित कर दिया बिना किसी तैयारी के। और ये एग्ज़ाम देखिएगा आप, आयोग हर संभव कोशिश करेगी इस तिथि पे परीक्षा लेने की, लेकिन एक बहुत नाइंसाफ़ी होगी छात्रों के साथ। आप वैसे छात्रों की स्थिति को समझिए जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं यूपीएससी का, वो तो प्रारंभिक परीक्षा दे नहीं पाएंगे, वो तो दे ही नहीं पाएंगे ना। कोई छात्र अगर जिसका भी यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन हो वो नहीं देगा ऐसे सिचुएशन में, किसी भी स्टेट का या अपने स्टेट का प्रारंभिक परीक्षा नहीं दे पाएगा। तो ये गलत है ना, ऐसा तो नहीं किया जाना चाहिए। एक तो ये डेट हो गया कि इसमें घोषित कर रखा है। दूसरा देखिए, साथ में कैलेंडर भी जारी कर दिया गया आयोग के द्वारा। कैलेंडर आप देख सकते हैं कि इसमें तो है कि 67वीं मुख्य परीक्षा जो अभी होने ही वाली है 20 और 22 सितंबर को। फिर आपका जो
इसका है ये तो कुछ इंजीनियरिंग वाला है, साथ में जो देखिए इधर जो CDPO का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। रिजल्ट इतना आयोग को देना चाहिए, उसमें डिले हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा उनको टाइम पे लेना है। जब जेन्युइन वजह हो तब भी उसको तिथि एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर जैसे पेपर कैंसिल हुआ तो 3 महीने 4 महीना डिले करने की क्या जरूरत थी? आयोग 1-2 महीने का अंदर उसको एग्जाम ले सकता था। उसको क्या जरूरत था कि एकदम UPSC के पास जाके एग्जाम लेना है? तो छात्रों के बारे में तो आयोग को जरूर सोचना चाहिए। तो भाई मुझे बड़े सभी छात्रों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इतनी संख्या में आयोग में ईमेल करें, मेल भेजें कि आयोग को प्रेशर में आके परीक्षा तिथि बदलनी पड़े। ठीक है, ये इस तरह से तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए फिर CDPO का एग्जाम 18 से 20 अक्टूबर तक तिथि घोषित कर दिया। अभी तक प्रारंभिक परीक्षा कि परिणाम का कोई अता पता नहीं, कब आना है, कब आएगा, क्या होगा, कोई उसका अता पता नहीं है। ठीक है, ऑडिटर का जो अभी 20 अगस्त को एग्जाम होने वाली है PT परीक्षा, वो तो ठीक है, उसकी होने वाली है। इसकी भी देखिए आयोग ने 10 दिन पहले सीधा घोषित कर दिया, एडमिट कार्ड जारी कर दिया कि इस तिथि को एग्जाम लेगा। उससे पहले कोई सूचना नहीं दिया गया आयोग के द्वारा। ठीक है, ये तो समझिए पहले आयोग का ऐसे कार्य प्रणाली आयोग की इस तरह की नहीं थी। पहले आयोग 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले साइट पे नोटिस तिथि के बारे में जरूर दे देता था, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिसको बाहर से आना होता है एग्जाम में, छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। या अचानक से ऐसे 10 दिन पहले नोटिस डाल के एग्जाम ले लेना, ये कहीं से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए फिर आपका उसके बाद देखिए फिर जो परियोजना प्रबंधक जो है, प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम जो है, मुख्य परीक्षा 19 से 21 अक्टूबर के बीच होगी। अंकेक्षक जिसका PT का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, वो 2 से 4 नवंबर के बीच उसकी मुख्य परीक्षा ली जाएगी। और ये जो सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है, जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग की ये जॉब है, तो उसका जो मुख्य परीक्षा है, एक ही परीक्षा लिया जाना है। लिखित परीक्षा उसकी 12 एवं 13 नवंबर को उसकी परीक्षा ली जाएगी। तो अब आप लोग समझिए कि आयोग की क्या कार्य प्रणाली है, आयोग कैसे काम करती है। ठीक है, जब एग्जाम लेना है, सभी लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं, सब चाहते हैं कि टाइम पे एग्जाम हो। 1 साल से तो 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बार बार एक्सटेंड हो रहा है। तो आयोग को इसको ऐसे तिथि में लेने की क्या आवश्यकता है? आप पहले ले लेते। अभी आप जैसे इससे अच्छा तो आप अगस्त में ही लास्ट में इसको ले लेते। अगस्त में अभी संभावित तिथि जो कैलेंडर में आपने घोषित कर रखा था, आपको सेंटर नहीं मिला, आपको सेंटर मैनेज नहीं हुआ, तो आप बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब छात्रों को जब ज़रूरत है, उसको उस तिथि में एग्जामिनेशन देने में प्रॉब्लम है, तो छात्रों की आप नहीं सुनेंगे, ये तो गलत है ना। ये तो कहीं से उचित कदम नहीं है आयोग का। तो मेरा सभी छात्रों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इतनी संख्या में मेल करें कि छात्रों को हित में आयोग को डिसीजन लेना पड़े और परीक्षा तिथि जो घोषित किया है आयोग ने, प्रारंभिक परीक्षा तिथि, उसको बदलना पड़े। और भी कुछ अगर इस संबंध में कुछ जानकारी मिलती है, कुछ न्यूज़ आता है, तो